हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी इंटरेस्टिंग ट्रेंडी इंडियन डेकोर डीआईवाई। जी हाँ, आज सभी जो डीआईवाईज है वेस्ट मटेरियल से बने हैं और हमेशा ही मैं आपके लिए बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट डीआईवाईज लेके आती रहती हूँ। तो आज की वीडियो में आपको कौन सा डीआईवाई अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना है और प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप मुझे बता सके कि कौन सा डीआईवाई आपको अच्छा लगा। एंड हाँ, चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करना टोटली फ्री में है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और अच्छी नई डीआईवाईज आपको देखने को मिलती रहेगी। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और बहुत सारे लाइक और कमेंट्स आपको करने हैं और दिल भर के, दिल खोल के आपको करना है, क्योंकि आप अगर कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और भी नए डीआईवाईज बनाने में मजा आता है। तो प्लीज इसी तरह से आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा, ये मैं आशा रखती हूँ। बालकनी मेकओवर का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डीआईवाई बनाने के लिए हमने लिए ये स्टिक, नेक्स्ट हमने लिए 2 चीनी मिट्टी के जो खिलौने आते हैं उसमें से बर्ड्स लिए हैं 2। इसके पहले भी मैंने इसको पेंट किया था तो हम इसे पहले एक्रेलिक कलर या फिर जसो अप्लाई कर लेंगे। इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद हमें इसे टोटली ड्राई कर लेना है। दोनों के ऊपर हम जसो या फिर एक्रेलिक कलर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें एक्रेलिक कलर को लगाना है। इसे हमें अच्छे से ड्राई कर लेना है। टोटली हम ड्राई कर लेंगे और ड्राई करने के बाद हम इसके ऊपर नियॉन कलर से कलर करेंगे। तो नियॉन कलर आपको किसी भी क्राफ्ट स्टोर पे मिल जाता है। इंडियन डेकोर में ब्राइट्स कलर ज्यादा यूज किए जाते हैं तो हमने भी यहाँ पे नियॉन कलर यूज किए हैं। थोड़ा ब्राइट है तो अच्छा लगेगा। इस तरह के जो डीआईवाईज होते हैं ये काफी अच्छे लगते हैं, स्पेशली गार्डन डेकोर में वगैरह अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने इसे कलर कर लिया। कलर करने के बाद हमें इसे टोटली ड्राई कर लेना है और ड्राई करने के बाद यहाँ पे हमने 3D आउटलाइनर कोन का यूज किया है। आप जैसा चाहे वैसा डेकोरेट इसे कर सकते हैं। तो सिंपली हमने इसके ऊपर डिजाइन निकाल ली है। डॉट्स हमने इसके ऊपर लगाए हैं। आप चाहे तो किसी भी कलर का 3D आउटलाइनर कोन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट 3D आउटलाइनर कोन का यूज किया है। ये भी आपको क्राफ्ट स्टोर पे इजीली मिल जाता है। आप चाहे तो 3D आउटलाइनर कोन घर पे भी बना सकते हैं। होममेड 3D आउटलाइनर कोन आप इजीली बना सकते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोनों बर्ड्स को हमने सेम डेकोरेट किया है, उसे अच्छे से ड्राई कर लिया है। ड्राई होने के बाद हम इसके ऊपर वार्निश करेंगे। वार्निश करने के लिए आप पिक्चर वार्निश का भी यूज कर सकते हैं। वार्निश करने के बाद आपको अच्छे से ड्राई कर लेना है और इसे स्टिक करने के लिए हमने यहाँ पे मोल्डेड क्ले लिया है। रेजिन और हार्डनर को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे एमसिल का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्ले को लगा लिया है। नेक्स्ट हम जो स्टिक हमने ली थी उसके ऊपर स्टक करेंगे। तो इसे हम अच्छे से लगा लेते हैं। ये इजीली चिपक जाएगा। आप चाहे तो इसके ऊपर फेविकॉल लगा के इसके ऊपर क्ले को लगा सकते हैं और इजीली इसके ऊपर हम बर्ड्स यहाँ पे स्टक करेंगे। क्ले लगाने से पहले हमें व्हाइट ग्लू लगाना है और इस तरह से स्टक कर लेना है। स्टक करने के बाद हमें अच्छे से इसे ड्राई होने देना है। तो ये इजीली यहाँ पे स्टक हो गए हैं। इसे अच्छे से हमें ड्राई कर लेना है। ड्राई होने के बाद हम यहाँ पे कलर करेंगे। जो भी पोर्शन हमने अभी स्टक किया था उसे हम अच्छे से कलर कर लेंगे। बर्ड्स को हैंग करने के लिए यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल क्रीपर का यूज किया है। तो इस तरह से हमें इसे टाई कर लेना है। ये इजीली कट हो सकता है, सीजर की हेल्प से इसे हम कट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें टाई कर लेना है। आप किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल क्रीपर यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो जूट रोप भी यूज कर सकते हैं।
इस तरह से हमें टाई कर लेना है और एक्स्ट्रा की जो है वो सीजर की हेल्प से हम कट कर लेंगे। इस तरह के क्रीपर आपको क्राफ्ट स्टोर पे इजीली मिल जाते हैं। इसे और थोड़ा डेकोरेट करने के लिए हमने अगेन यहाँ पे आर्टिफिशियल क्रीपर का यूज किया है। तो इस तरह से हमें इसे लगाना है और लगाने के लिए हम ग्लू गन का भी यूज कर सकते हैं। ग्लू गन से ये इजीली स्टक हो जाएगा। इस तरह से हमारा हैंगिंग बर्ड्स डेकोर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं, आप इसे किसी भी कॉर्नर में इसे यूज कर सकते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर। ये बहुत प्यारा लगने वाला है। तो आप भी ट्राई कीजिए और मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने ये पॉट लिया है मिट्टी का। तो इसे अच्छे से हमने पानी से वॉश कर लिया था। नेक्स्ट हम इसके ऊपर कलर करेंगे, व्हाइट कलर, एक्रेलिक कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो जस्सो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कागज के ऊपर एक शेप बना लिया है। इस तरह से हमने एक शेप को बना लिया है। इसे ड्रॉ करने के बाद हम सीजर की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। आप चाहे तो किसी भी कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। आपको इसे फोल्ड करके डबल लेयर में लेना है और इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये जो शेप है ये रेडी हो जाएगा। तो ये इजीली कट हो जाता है। आप चाहे तो कार्डबोर्ड के ऊपर भी इसे बना सकते हैं और आप चाहे तो इसे पेज के ऊपर भी बना सकते हैं। पेज ये इजीली कट हो जाता है और जैसा चाहे वैसा आप शेप इसे दे सकते हैं। इस कटे हुए शेप को हमें इस तरह से ट्रेस कर लेना है। मटके के ऊपर हम रख के इसे 1 बाय 1 इसके ऊपर ट्रेस करते जाएंगे और सेम डिजाइन बनाते रहेंगे। सेम प्रोसेस आपको आगे भी करनी है और इसी तरह से आपको रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने रेडी कर लिया था इस पॉट को। इस तरह से हमें रेडी होने के बाद इसे कलर कर लेना है। कलर करने के लिए यहाँ पे आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्रेलिक कलर यूज किए हैं। तो सिंपली हमने पहले इसे आउटलाइन कर लिया है। नेक्स्ट हम इसके अंदर फिलअप करेंगे। अगेन हमने यहाँ पे व्हाइट कलर यूज किया है इसके ऊपर डिटेलिंग करने के लिए। कुछ इस तरह से हम डिटेलिंग इसके ऊपर करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 000 नंबर का ब्रश यूज किया है। आप कोई भी बारीक ब्रश का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट DIY के लिए हमने यहाँ पे बॉटल लिया है, ग्लास बॉटल, जिसे हमने अच्छे से कलर कर लिया है। आप चाहे तो इसके ऊपर जस्सो भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक्रेलिक कलर यूज किया था। उसे ड्राई होने के बाद अगेन हमने यहाँ पे येलो एक्रेलिक कलर लिया है। कलर करने के लिए आप ब्रश या स्पॉन्ज का भी यूज कर सकते हैं। ब्रश से इसके ऊपर स्ट्रोक दिखाई देते हैं। अगर आप स्पॉन्ज का यूज करते हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर कलर लग सकता है। किसी भी स्पॉन्ज का टुकड़ा लेके आप इसके ऊपर इस तरह से डैब डैब आपको करना है। बॉटल कलर करने के लिए आप किसी भी कलर का यूज कर सकते हैं। आप एक्रेलिक छोड़ के चॉक पेंट का भी यूज कर सकते हैं या फिर ऑयल पेंट का भी यूज कर सकते हैं। ग्लास बॉटल को डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ पे वाटर ट्रांसफर शीट लिया है, जिसे हम कट करेंगे। जो भी हिस्सा हमें चाहिए उसे हम कट कर लेंगे और उसके ऊपर का जो क्लियर शीट है उसे भी हम निकाल लेंगे। कटे हुए पार्ट को हम इस बॉटल के ऊपर लगाएंगे। कुछ इस तरह से हम लगाएंगे। इस तरह के विंटेज मंडाला आर्ट जो होते हैं ये इंडियन डेकोर में बहुत अच्छे लगते हैं। आप जो चाहे वो डेकोर इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने विंटेज मंडाला वाला आर्ट लिया था। तो इस तरह से हम इसे प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह की शीट आपको क्राफ्ट स्टोर पे मिल जाती है। इजीली ये स्टक हो जाएगा। इस तरह से आपको इसे अच्छे से इसके ऊपर लगाना है। नेक्स्ट आपको एक स्पॉन्ज का टुकड़ा लेके इसके ऊपर इस तरह से पानी लगाना है। तो पानी आपको अच्छी तरीके से लगाना है जब तक इसके अंदर के एयर बबल्स निकल नहीं जाते, रिमूव नहीं हो जाते, वो अच्छी तरीके से ये इमेज
क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आपको अच्छे से पानी लगाना है। इमेज विजिबल होने के बाद इस तरह से हम ऊपर के हिस्से को निकाल देंगे और इसे अच्छे से ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद हम इसके ऊपर मॉड पॉज ग्लू इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपके पास में मॉड पॉज ग्लू नहीं है तो आप फेविकॉल के अंदर थोड़ा पानी मिक्स करा के इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसे टोटली ड्राई होने के बाद हम थोड़ा और डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने अगेन 3D आउटलाइनर कोन का यूज किया है। आप चाहे तो मिरर या स्टोन्स का भी यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से रेडी होने के बाद हम ड्राई कर लेंगे और फिर अगेन वार्निश यहाँ पे कर लेंगे। तो नेक्स्ट बॉटल हमारी है, तो इसके ऊपर हमने हाथों से ही शेप बना लिया है। कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया था। दोनों बॉटल को सेम हमने ड्रॉ कर लिया है। आपको ड्राइंग बनाना नहीं आता है तो आप प्रिंट आउट को कार्बन पेपर की हेल्प से ट्रेस कर सकते हैं और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना सकते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। सेम प्रोसेस हमने दोनों बॉटल के ऊपर किया था। तो दोनों बॉटल हमारी रेडी हो चुकी है। इसे हमें 3D आर्ट बनाना है। तो यहाँ पे हमने मोल्डेड क्ले लिया है। तो ये यहाँ पे हमारे पास में हार्डनर और दूसरा रेजिन है। तो दोनों को हम मिक्स करेंगे। इस तरह का क्ले आपको मोल्डेड क्ले किसी भी क्राफ्ट स्टोर पे मिल जाता है। तो इसे ये थोड़ा स्टिकी रहता है तो आपको थोड़ा टैल्कम पाउडर हाथ में लगाना है। इस तरह से आपको छोटे छोटे टुकड़ों में शेप बनाते हुए इसके ऊपर स्टक करना है। जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स है उन्हें पता है कि किस तरह से क्ले का यूज किया जाता है। अगर आप नए हैं, बिगिनर्स है, तो आप प्लीज हमारे जो पुरानी वीडियोस है उसे भी आप देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसमें मैंने बताया है। आप चाहे तो मोल्डेड क्ले की जगह पे वॉल पुट्टी का भी यूज कर सकते हैं। वॉल पुट्टी का डो कैसे बनाना है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप बिगनर्स है तो मोल्डेड क्ले का ही यूज करो ताकि आपकी जो फिनिशिंग है वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आए और बहुत अच्छी तरीके से आपका काम हो। आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आप इस तरह का वर्क करते हैं तो आपको जितना चाहिए उतना ही क्ले आप लेके इसे मिक्स कीजिए। अदरवाइज ये ज्यादा देर रहने के बाद ये ड्राई हो जाता है और थोड़ा हार्ड बन जाता है। तो इसीलिए अगर आप बिगनर्स है तो आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेके ही इसे बनाना है। अगर आप बिगनर्स है तो आपको वॉल पुट्टी से काम करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा क्योंकि वो ज्यादा स्टिकी रहती है और बनाते वक्त बहुत सारी मुश्किलें आती है। तो इसलिए आप हो सके तो क्ले का ही यूज करें, बट थोड़ा थोड़ा क्ले आपको यूज करना है। क्ले को स्टक करने के लिए हम यहाँ पे व्हाइट ग्लू का यूज करेंगे। आप चाहे तो फेविकॉल का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें इसे डिटेलिंग देनी है। थोड़ी डिटेलिंग करने के लिए हम यहाँ पे पेन कटर का यूज करेंगे। आप चाहे तो किसी भी शार्प पेन का या फिर कटर का यूज कर सकते हैं। कोई भी टूल्स, बारीक टूल्स आप यूज कर सकते हैं।
इस तरह से हमने राजस्थानी कपल रेडी कर लिया है। इसे हमने अच्छे से ड्राई करने के बाद में ही कलर किया है। कलर करने के लिए अगेन हमने यहाँ पे एक्रेलिक कलर यूज किया है। आप चाहे तो कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। इसे हमें अच्छे से ड्राई होने देना है। स्टेप बाय स्टेप हमें इसके ऊपर कलर करना है। दोनों बोतल को हम यहाँ पे रेडी कर लेंगे। तो रेडी होने के बाद हमने अच्छे से ड्राई कर लिया था। ड्राई करने के बाद हम इसे थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो इसे डिटेलिंग करने के लिए हमने यहाँ पे 3D आउटलाइनर का यूज किया है। इस तरह का वर्क करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है और हर चीज में हमें थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है ताकि हर काम अच्छा हो। इस 3D आउटलाइनर को हमें अच्छे से ड्राई होने देना है और हम नेक्स्ट इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने गोल्डन डस्ट और ऑयल लिया था जिसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पे हमने गोल्डन कलर बना लिया है। आप चाहे तो मेटेलिक गोल्डन भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमने तीनों बोतल को रेडी कर लिया है। रेडी होने के बाद में हमने अच्छे से ड्राई कर लिया था और नेक्स्ट हमने इसके ऊपर वार्निश भी किया। वार्निश करना आपको बहुत जरूरी है। इस तरह से हमारे तीनों बॉटल्स भी रेडी हो चुके हैं और हमारे इंडियन ट्रेडिशनल डेकोर बहुत प्यारे लगने वाले हैं। आज के सभी DIYs अच्छे थे। आई होप कि आपको भी अच्छे लगे और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करना है। आप इस तरह के इंडियन डेकोर घर के अंदर या बाहर कहीं पे भी डेकोरेट कर सकते हैं और किसी भी कॉर्नर को अच्छा सा लुक दे सकते हैं। और बहुत ही कम बजट में हमारी ये DIYs बनके रेडी हुए। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए DIY के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। उसके पहले और एक बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स और कमेंट्स का मुझे बहुत इंतजार रहेगा। तो प्लीज कमेंट करना एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलना है आपको। तो बारिश का मौसम है तो आपको थोड़ा संभल के रहना है, पानी उबल के पीना है, बाहर का हो सके तो आपको नहीं खाना है और आपकी खुद की थोड़ी केयर लेनी है।